जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स के विलय का ऐलान हो गया है। जी देश की सबसे बड़ी कर्ज में डूबी कंपनियों में से एक थी। कंपनी पर 71,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, यानी कंपनी 10 अरब डॉलर के कर्ज में थी। इस डील के बाद बुधवार को इसके शेयर में 31% का उछाल देखा गया और ये पिंक पेपर्स और बिजनेस न्यूज चैनलों की टॉप स्टोरी रही। हरियाणा के कमोडिटी ट्रेडर सुभाष चंद्रा द्वारा 1992 में लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी टीवी चैनल इस बात की शोकेस कहानी थी कि कैसे भारत में बाजार उदारीकरण ने उद्यमिता और बाजार की सफलता की संस्कृति को जन्म दिया। जी की 49 चैनलों के माध्यम से दुनिया के 173 देशों तक पहुंच है। कंपनी के इन देशों में 1.3 अरब दर्शक हैं। लेकिन टीवी जगत के दिग्गज सुभाष चंद्रा को, जो एक चतुर व्यवसायी हैं, राजनीति में दिलचस्पी के बाद उनके लिए मुसीबतें बढ़ गईं। 2014 में उनकी वैचारिक रूप से गठबंधन पार्टी भाजपा के सत्ता में आने के बाद वो अपने गृह राज्य के चुनावों में दबदबा बना रहे थे और जाहिर तौर पर उनके पास अपने साम्राज्य के लिए बहुत कम समय था। हाँ, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक पीछे की जगह मिल गई। इसकी कीमत काफी ज्यादा रही। हालांकि उनके बेटे पुनीत गोयनका कंपनी के मामलों की देखभाल कर रहे थे। अगस्त 2021 सुभाष चंद्रा ने घोषणा की कि उन्होंने प्रमोटरों के हिस्से को कम करके अपने 91% कर्ज का भुगतान किया था और बाकी का भुगतान बहुत जल्द करने के लिए आश्वस्त थे। इसी समय उन्होंने बताया कि वो बाकी का कर्ज जल्द ही चुका देंगे। उन्होंने कंपनी पर कर्ज को लेकर भी खुलासा किया था और उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज की बात कबूल की थी। ये स्पष्ट रूप से सोनी कॉर्पोरेशन ऑफ जापान की सहायक कंपनी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ विलय की तैयारी में था। अब दोनों कंपनियों के पास लगभग 30% दर्शकों की हिस्सेदारी है और स्टार इंडिया नेटवर्क की तुलना में ये बड़ा मनोरंजन दिग्गज बन गया है, जिसे हाल ही में रूपर्ट मर्डॉक ने डिज्नी को बेच दिया है। इस मेगा मर्जर के पीछे की संख्या स्पष्ट रूप से ये कहानी बताती है कि सोनी अब 52% हिस्सेदारी के साथ एक बड़ा भागीदार है। हालांकि जी का भारत में एक बड़ा पदचिन्ह है और दुनिया भर में एक अविश्वसनीय पहुंच भी है। हालांकि जी की नई वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के पास 623 करोड़ या 85 मिलियन डॉलर नकद शेष हैं, जबकि सोनी के पास 1,575 मिलियन नकद है, जिससे कंपनी मर्जर के बाद जी में निवेश करेगी। अंत में श्री सुभाष चंद्रा जी न्यूज और इसके विभिन्न रीजनल चैनलों पर नियंत्रण रखते हैं, जिसकी वजह से वो भारतीय बाजार में अपना प्रभाव कायम कर पाए। ये जीवन से बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले शख्स के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।